नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना ही चैनल एप्सिटी प्रजापति में। आज हम बात करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन आने का संभावना है और बताएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। सबसे पहले क्या है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मौसो एवं लौसक ज्ञात कीजिए। आप इसको अच्छी तरह से बहुत बार बनाए होंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं, उसको देख लीजिएगा, सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए, इसका क्या करिएगा, इसका क्या करिएगा, दोनों को खंड करिएगा। खंड करने के बाद देखिएगा, आप बना लीजिएगा। हमको पता है पूरा पूरी, हमको आशा है कि आप बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का इस टाइप पर या इसी प्रकार के आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि यहाँ पर यदि p इंटू एक्स बराबर होता है 2x² प्लस 3x माइनस 5 हो तो p इंटू 3 और p इंटू माइनस 3 का मान ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, आराम से बना लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन को देखते जाइएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का इसे मान रखेगा, इसका भी मान रखेगा, जो आएगा दूगो इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगर मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 18 हो जाएगा, और 3 3 9 और माइनस 5 हो जाए। इसको जोड़ते हैं 9 27 में से 5 घटेगा तो कितना बचा, 22। एक 22 आ गया। तो मतलब इसका मान रखिए, इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखते जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल क्रम से दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/√3 दिया है। तो एक सूत्र आता है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र आता है, तो x² होता है, x² आता है माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आता है प्लस अल्फा इंटू बीटा आता है, यही आता है बराबर 0 होता है। इस पर अगर बिठाते हैं तो आपका आंसर निकल जाता है। इसको आप बना लीजिएगा, इस क्वेश्चन आता है भी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस 3 को विवेकचर ज्ञात करें। देखिए, अगर विवेकचर कहेगा तो समझ लीजिए डी ज्ञात कर दी, बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये ज्ञात करना है। विवेकचर यही होता है, इसको बिठा दीजिएगा, निकल जाएगा। देखिए, द्विघात समीकरण इसका मान एक भी हल है, इसका मान इसमें बिठाइएगा, अगर 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए हल है, और नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हल नहीं है। इसको हम बैठा के देखते हैं तो 3 3 9 हो जाता है, माइनस 6 का 18 प्लस 9। देखिए, 18 माइनस 18 होता है, 0 आ गया, तो यानी इसका हल ये है। इसका देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 के मूल्य की प्राकृतिक ज्ञात करना है। अब यहाँ प्राकृतिक ज्ञात करना है। देखिए, डी निकालना है, सबसे पहले डी निकाल। अगर डी का मान अगर बड़ा आ जाएगा 0 से, तब क्या हो जाएगा, भिन्न होगा, वास्तविक होगा। और डी का मान अगर बराबर हो जाएगा 0 तो समान होगा और वास्तविक होगा। डी का मान अगर छोटा हो जाएगा, यानी डी का मान अगर माइनस में चला जाएगा तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यही क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि के मान के किस मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण के मान ज्ञात करना है। देखिए, के का मान ज्ञात कर, वही डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 0 रखिएगा। यहाँ पर मूल्य के वास्तविक मूल्य दिया हुआ है, यानी वास्तविक मूल्य समान होगा। और डी के बराबर क्या होता है, माइनस b² माइनस 4ac बराबर 0 रख दीजिएगा। बी का मान इसे बैठा लीजिए, यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ होगा, देख लीजिएगा अपना हिसाब से। अगला देखिए, सिद्ध करे कि एक बाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसको आप सिद्ध करना, आप इसको याद किए होंगे, आपको याद भी होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि बिंदु लिखा है, पहले नंबर बिंदु 30 सेमी ऊंचाई एक मीनार भूमि पर इतने लंबी छाया बनाती है। देखिए, ये क्या होगा, ये मीनार हो गया, इसका कितना है, 30 मीटर दिया है, ये छाया की लंबाई दिया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका कोण ज्ञात करना है। तो ये दिया हुआ है कितना, 10√3 दिया हुआ है। तो इस दोनों का संबंध किस में होता है, तो tan में होता है। तो tan बराबर का आप इसका मान निकाल सकते हैं, इस कोण का, इसका कोण थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से। अगला देखिए, दो समरूप त्रिभुजों हैं। देखिए, दो त्रिभुज दिया है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप पढ़े होंगे। ऐसे बनाएगा, लिखिएगा त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज DCF बराबर क्या होता है, तब उसका भुजा मान लीजिए हम BC रखते हैं, तो BC² होता है, और यहाँ पर हो जाएगा EF² हो जाएगा।
ऐसे अगर कहता है तो यहाँ पर क्या करिएगा, इसको बिठा दीजिएगा, यहाँ पर इसको बिठा दीजिएगा, तो आप क्या करिएगा, ये दिया हुआ है इसका मान यहाँ बिठा दीजिएगा, यहाँ से आपको BC निकल जाएगा। इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेमी है तो इसका व्यास ज्ञात करें। ये भी आप निकाल दीजिएगा आराम से। क्या बोल रहा है यहाँ पर, चांद का परिमाप दिया हुआ है, चांद का परिमाप, ये चांद हुआ, इसका परिमाप क्या होता है, देखिए यहाँ से ये R होता है, ये R होता है, इधर वाला पाई R होता है, तो क्या हो जाएगा, तो पाई R + 2R होता है। ये अर्धवृत्त का परिमाप हो गया, इसका कितना 72 दिया हुआ है। यहाँ से आप इसका व्यास निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात, जिसकी परिधि दिया है। देखिए यहाँ परिधि वृत्त का दिया हुआ है, ये भी पढ़े होंगे, 2πr होता है वृत्त का परिधि। यहाँ पर 66, यहाँ से आप क्या करें, काट के R निकाले, R निकाले के बाद सीधा πr² पर बिठा दीजिएगा, तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित एक ऐसे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर। देखिए कि बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र से, यहाँ देखिए ये वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र से ये दूर स्थित ए बिंदु हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, इसका 4 दिया हुआ है, इसका 5 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ये ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है। देखिए सीधा सीधे साफ समझिए, ये हो गया, इसे करके ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये निकालना है, यानी लंब निकाल लीजिएगा तो आपका वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात से दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना, आपको सूत्र भी पता होगा, अगर बिठा देते हैं आपका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, x होता है, पहले यहाँ y2 से शुरू होता है, y1 y2 से शुरू होता है, तो y3 होता है, प्लस फिर यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर x2 कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर ये x3 है तो x1 तक जाएगा, फिर प्लस x3 कर दीजिएगा, फिर x1 है y1 है तो यहाँ पर y2 करके इस पर आप निकाल सकते हैं। सूत्र को आप देख लीजिएगा प्लीज़, इस पर क्वेश्चन आता है बार बार। देखिए अगला प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण x + y = 5 है और 5x - 3y = 4 है, तो इसका हल ज्ञात करें। प्रतिस्थापन विधि से उसका आपको सॉल्व करना है, आपको आता होगा कैसे सॉल्व करना है। देखिए जिस समीकरण एगो ये होगा, ये होगा, किसी एक समीकरण के क्या करेगा, वैसे रहने दीजिएगा, एगो को तोड़ लीजिएगा। हम इसी को तोड़ते हैं, एक्स का क्या होता है 5वां, ऐसे हो गया। समीकरण ये मान दूसरा में बिठा देगा, जो मान इसमें से निकलेगा उसको मान इसमें बिठा दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, इसका आंसर निकल जाएगा। प्रतिस्थापन मतलब बैठाना है एगो समीकरण पर जाकर। इसको भी देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एल्गोरिथम को सत्यापित कीजिए। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसे भाग दीजिएगा, जो शेष फल आएगा उससे क्या होता है, ए बराबर होता है PBQ + R होता है। इस पर सिद्ध कर निकालिएगा और इस पर बैठा कर सत्यापित करके दिखा दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा यही। अगला है, देखिए 14 सेमी लंबाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 11 सेमी भुजा वाले घन के आयतन के बराबर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बेलन का आयतन बराबर है किसके, घन के आयतन के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन कर दीजिएगा, उससे काटिएगा तो उसका बेलन का त्रिज्या निकल जाएगा। देखिए सबका सूत्र आप देख लीजिएगा, बेलन का, घन का, किसी का भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यही आप अंतिम है जो चल रहा है इस समय, अंतिम में। देखिए बेलन का सूत्र क्या होता है, आयतन का, बेलन का πr² होता है, और घन का क्या होता है, घन का भुजा की। इस पर अगर आप बैठाते हैं तो आपका इस पर से r का मान निकल जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए दो क्रमिक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग इतना है। देखिए दो क्रमिक कहने का मतलब है लगातार, यानी एगो x मान लीजिएगा, एगो x + 1 मान लीजिएगा, इसका क्या करिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, इसको वर्ग कर दीजिएगा, दोनों का योग पूछ रहा है, कितना दिया है 421 दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। अगला है, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2 सेमी 2a दिया है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये सब देख लीजिएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ये समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। आप देखिए, आप ये समबाहु त्रिभुज होता है, इसके बीच में ये रेखा जो खींचा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ये सब क्या है, भुजा है। अब देखिए यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इसका भुजा ए इतना दिया है, देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तो 2a दिया है, तो ये a हो जाएगा।
ये ए हो जाएगा और ये 2a हो जाएगा। तो इससे आप इससे लंब को यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा √3/2 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अगर हम एक बार इसको निकाल के दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है 2a दे है, ये हो गया, ये हो गया, इसको निकालना, ये 2a हो जाएगा, ये पूरा 2a है, इसको a मान लेते हैं, ये निकालना है लंब। तो यहाँ पर कर्ण कितना हो गया 2a हो गया, और यहाँ पर आधार कितना होगा a हो गया। लंब निकालना है तो लंब बराबर क्या होता है p। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस a का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा कितना 4a² और -3 यहाँ पर a² हो जाएगा। अगर इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3a² हो जाएगा, 3a²। आप देखिए यहाँ पर रूट है लगा है, अब ए दूगो है तो एगो निकल जाएगा तो कितना बचेगा √3a बचेगा, यानी इसका बचता है। अभी हम जस्ट क्या बताए थे आपको, √3a² और गुने a था, तो इसका मान यहाँ पर कितना है 2a दिया हुआ है ना भुजा, इसको काटते हैं तो √3a बचता है। ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा ए बी के मध्य बिंदु निर्देशांक एत्ते हैं, तो एक निर्देशांक कहते हैं तो निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक ज्ञात कि देखिए रेखा ए बी है और उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम रेखा खींचते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए और ये बी हो गया। इसका निर्देशांक कितना है यहाँ पर 2.4 दिया हुआ है। इसका कितना दिया है, ये ए का निर्देशांक है 5.7 दिया है, और इसका निर्देशांक निकालना है तो इसका आप मान के निकाल सकते हैं। इसका आप मान लीजिएगा यहाँ पर, ऐसे करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना आपको आता ही होगा, यानी गुणनखंड जो ज्ञात करते हैं उसको ज्ञात करिएगा, बराबर 0 रखिएगा, वो शून्य निकल जाएगा। अगर 3x² है -x -4 बराबर क्या होता है 0 होता है। अब देखिए इसको खंड करिएगा तो इसको तोड़ते हैं तो 3, यहाँ पर 3 4 तिया 12, यहाँ पर 1 बचाना है तो यहाँ पर +3 कर दीजिएगा, -3 कर दीजिएगा, यानी +-3 -4 कर दीजिएगा। ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं इसका शून्य। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है P और Q होगा, तो इसका क्या करना है लिखना है रूप में। देखिए यहाँ पर ये रेकरिंग दिखा रहा है, वो रेकरिंग नहीं है, वो पॉइंट है, दशमलव है। देखिए ये पॉइंट है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, इसको हटाइएगा, इसको तो क्या होगा नीचे में 1 2 3 4, 1 पर 4 गो 0 होगा, इसको काटिएगा, काट दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। वही आंसर P और Q के रूप में लिखना है, वही बोल रहा है। दो संख्या का अंतर 26 है, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार, ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। दो संख्या का अंतर 26 है, दो संख्या का अंतर देखिए x y का अंतर कितना हो गया 26 हो गया। बोल रहा है एक संख्या हो गया, दूसरी का 3 को, इसको आप सोल्व करिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक रेखा, एक तार 84 से सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के आकार क्या है। देखिए वो तार है, इसका कितना है त्रिज्या, अब वृत्ताकार आकार क्या है 44 से 84 है, तो इस तार के बनाए जाने वाले वर्ग की क्या करिएगा, इस तार को पहले परिधि निकाल लीजिएगा। अब परिधि निकालने के बाद क्या करिएगा, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के परिमाण बराबर कर दीजिएगा तो आपका इसका भुजा निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। देखिए 3 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, जैसे 100 हो गया, ये 3 अंक हो गए, 101 हो गया, ये भी 3 अंक, 102 हो गया, ये भी 3 अंक। आप देखिए कौन में 7 से भाग लगता है, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें लगाते हैं तो इसमें भी नहीं लगता, इसमें भी नहीं लगेगा, शायद 105 में लगा के देखिए, इसमें हाँ इसमें लगे थे, ये हुआ, इसमें 7 तो 112 हो जाएगा। ऐसे करके 999 तक जाएगा, 999 भाग देकर उसमें घटा दीजिएगा, उसका संख्या निकल जाएगा वहाँ तक। तकर बाद फिर क्या करिएगा, ए आन पर बिठा दीजिएगा। जैसे 997 हम भाग देते हैं इसमें, तो 7 से लगाते 7 का 7 हो जाएगा, इसमें लिखना है 2 पर गया 9, 7 चौके 28, नहीं कट रहा है, 98 करके देखते हैं तो 7 का 7 2 बच्चा। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समांतर सीधी कौन सा पद 81 है, तो मतलब क्या करिएगा, यहाँ पर n बराबर -81 रख दीजिएगा
ए का मान ये हो जाएगा, A2 का मान ये हो जाएगा, A3 का मान ये हो जाएगा। आप डी का मान यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों एक्स वाई तथा 40 हैं तो दो कोनों के एक्स वाई के बीच का अंतर 30 है। तो त्रिभुज के देखिए ये कौन, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो कोनों का अंतर 30 है। देखिए एगो एक्स एगो वाई हो जाएगा और एगो 40 है। अब इस दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर यहाँ पर 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अंतर जो एक्स वाई बराबर 30 हो गया, तो इसमें से एक कोण कितना निकल गया, तो 30 प्लस वाई हो जाएगा। तो एक कोण ये हो जाएगा, एगो वाई हो जाएगा। तीनों को जोड़ के क्या करिएगा, जैसे एगो वाई हो गया, वाई प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स का मान हम यहाँ पर मतलब क्या निकाले हैं, एक्स का मान निकाले हैं वाई प्लस 30 निकाले हैं प्लस वाई और प्लस 40 बराबर क्या करेगा 180 डिग्री बैठा कर आप यहाँ से मान इसका निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए अधगोला का वक्रविष्टि क्या होता है, तो 2πr पर आप इसको निकाल लीजिएगा, यहीं से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके, इससे पहले वाला क्वेश्चन हम बताए थे, उसका क्षेत्रफल उसी में बैठाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए आप एक बात बता देते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये क्या है। देखिए पहला वाला है होता है x1 और y1 होता है, दूसरा वाला होता है x2 होता है, तीसरा y2 होता है, तीसरा वाला में x3 और y3 होता है। इसको याद रखेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल बिठाएगा आपका यहाँ से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु एत्ते और एत्ते के संरेखी है तो के का मान, यही देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पर बिठा दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बिठा के बराबर जरूर रखेगा, तो आपको वहाँ से ये के का मान निकल जाएगा। अगला देखिए 22वां पद ज्ञात, यहाँ 22 पदों का योग कर रहा है ज्ञात करने, तो आसन ज्ञात करिएगा। n/2 होता है इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी होता है, इस पर आप बैठाइएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक भूमि के एक बिंदु के मीनार के 25 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर को निकल, देखिए ये मीनार हो गया है ना, ये 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ के इन्होंने कहा ये निकालना। अब बताइए ये दोनों का संबंध किस में है, ये दोनों का tan बताए ना, इस पर tan बैठाएंगे तो यहाँ पर से निकल जाएगा। अगला है, ये भी आपको निकल जाएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है कि sin 45 इंटू cos 45, यहाँ पर इसको आप निकाल लीजिएगा। sin 45 का मान कितना होता है, sin 1/√2 होता है, यहाँ पर क्या होता है 1/√2 होता है। sin 30 का मान होता है -1/2 होता है, cos 30 का √3/2 होता है। इसको आप बैठाइएगा, यहाँ से आपका मान ये निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए cos a बराबर क्या है 3/4 दिया है, तो cos बराबर क्या होता है b/h होता है। b का मान यहाँ पर 3 होता है, h का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ से आप p निकाल लीजिएगा, p का मान निकाल कर इसको बैठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला है, दो संख्या के वर्गों का अंतर इतना है। देखिए दो संख्या है, देखो संख्या x मान लीजिए, y मान लीजिए, इसका वर्गों का अंतर करिएगा तो x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि पहली छोटी संख्या के बराबर, छोटी संख्या में x स्क्वायर को मानते तो बड़ी संख्या का 8 गुना हो गया ना। ई वाला मान लेकर पहला समीकरण बैठा दीजिएगा तो आपको गुणनखंड निकल जाएगा, वहाँ से इसको निकाल सकते हैं आराम से। देखिए और क्या करिएगा, 8.3 में जाकर 4, 5, 6 नंबर सवाल है एगो, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और 8.4 में जाकर पहला का लास्ट सवाल एगो है वो वाला, और पाँचवा का दूसरा सवाल, पाँचवा का दूसरा। देखिए 8.5 का 5 नंबर क्वेश्चन है, और पाँचवा का तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, और छठा नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन। और हाँ इतना ही आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसको भी या √2 या √3 या 3 + √5 को, इस सबको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, क्या यहाँ से क्वेश्चन रहबे करता है। आप देखिए वो थेल्स पर में होता है, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। एक होता है पाइथागोरस पर में, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। पाइथागोरस का विलोम
विलोम भी आता है, पाइथागोरस का विलोम भी आप विलोम भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। एगो बोलेगा कि देखिए किसी भुजा के अन्य दो भुजाओं वर्गों के योग के बराबर होता है तो उनके समूह कोनों 90 डिग्री होता है। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। ये कौन पूछेगा 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। आपको दिया रहेगा कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं वर्गों के योग के बराबर है तो उसके समूह कोनों बराबर होता है। ऐसे करके क्वेश्चन लिखा है, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए 8.1 का शुरू वाला कुछ क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। 8.2 में आ जाइएगा। उसमें एक सवाल है पहला और दूसरा सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। और 2 नंबर क्वेश्चन एगो पहला होगा, एगो लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला चैप्टर आ गया है 9.1। 9.1 में जाके सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर को कर लीजिएगा, 7 नंबर को कर लीजिएगा, 12 नंबर को कर लीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला चैप्टर आ जाता है। इसके बाद हम इतना ही रहने देते हैं। आपको जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हैं प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, सबको देख लीजिएगा। और क्या करिएगा, जितना सूत्र होता है फार्मूला जो याद किया है उसको एक बार देख लीजिएगा। खास करके त्रिकोणमिति से अनिर्देशांक ज्यामिति से, त्रिकोणमिति से अनिर्देशांक ज्यामिति से खास करके उसको देख ही लीजिएगा। तब तक ले वीडियो में धन्यवाद।